हमारा आदम एतमाद का प्रोसेस शुरू हुआ है। खान साहब 8 मार्च से इस प्रोसेस से भाग रहा है। वजीर आजम इतना बुज़दिल है कि वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। हर हरकत इस्तेमाल किया, पार्लिमानी लॉजेस पे हमला किया, सिंध हाउस पे हमला किया, प्रोपेगेंडा का मुहिम चलाए और फिर आखिरकार आज हमारा फतह हो चुका है और ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अब खान साहब का बचने का कोई रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत का बहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस सिलेक्टेड रजीम से निकल के साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आपके ऑपोजिशन की किसी डेलीगेशन के स्पीकर के साथ मुलाकात भी हुई है जिसमें मेरा ख्याल नवीद कमर साहब थे, तो अब क्या स्पीकर ने यकीनदानी वो कराई है कि बहस भी होगी इस नो कॉन्फ्रेंस पे कि नहीं? देखो, जहाँ तक स्पीकर का रोल रहा है या डेप्यूटी स्पीकर का रोल रहा है तो बिल्कुल ही गैर जमहूरी और इस तरीके से कि वो पीटीआई के कारकुन बन के अपने काम कर रहे हैं और अपने ओहदा का वो ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसका हम ना सिर्फ मज़ाहमत करते हैं मगर आपके सामने और कौम के सामने मुसलसल इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि चाहे वो 14 डेज में हमारा सेशन ना बुलाने की बात हो या पिछले दफ़ा जब हम इधर आए थे तो ये प्रोसेस ना शुरू करने की बात हो, तो ये मुसलसल अपने एफर्ट्स तो कर रहे हैं लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मरहला से गुजर रहे हैं और आज हमारा आदम एतमाद पेश हो चुका है। अब 7 दिन के अंदर ही अंदर वोटिंग होना है। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पे वोटिंग होना है। कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब इस प्रोसेस से भागे, कि खान साहब इस प्रोसेस से बचे। आपके एजेंट से बातचीत जारी थी काफ लीग से और अच्छा उस्मान उसके बाद तारिक को दे दें। मैं तारिक को बकायदा आइंदा के लिए कहता हूँ कि मैं भी आज टीवी के लिए काम करता हूँ, ब्यूरो चीफ है तो उनका नाम आपको। हम इस वक्त वजीर आजम के खिलाफ जो अदम एतमाद है उस पे पूरी जोर से तवज्जो भी दे रहे हैं, कॉन्संट्रेशन भी कर रहे हैं और हमारा मिल की जो लड़ाई है वो इसी पे ही है। लेकिन ऑब्वियसली इसके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे काम होना है और जैसे ही हम वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पूरा हो जाते हैं तो फिर सूबों की तरफ और दूसरे की तरफ मजहब कार्ड। मैं तो हमेशा इस बात, चाहे वो अपोजिशन में हम बैठे हैं या हुकूमत से हम बात कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं करना। मजहब तो कोई कार्ड नहीं है। हर पाकिस्तान यार अगर आप दोनों सब ने बात करना है तो आप ही कर ले, मैं चला जाता हूँ। मजहब कोई कार्ड नहीं है। हर किसी का दीन, हर किसी का अमान अपनी वो एक इशू है और सियासत इतना एक गंदा खेल है, इतना ख़तरनाक खेल है कि हमें इस सियासत के साथ मज़हब को नहीं नथी करना चाहिए। और आपने देखा कि जहाँ भी दुनिया में वहाँ के हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते, अवाम के मुआशी बुनियादी इशूज़ को हल नहीं कर सकते, अपने वादे पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर वो ज़्यादा ये मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ान साहब भी ये नाकाम कोशिश कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने अब 3 साल से इनका मदीना की रियासत देख लिया है कि ख़ान साहब का मदीना की रियासत ना अखलाकियात पे मबनी है ना अदल पे मबनी है। ख़ान साहब के मदीना की रियासत में वज़ीर आज़म से लेके सारे वज़ीर गाली भी देते हैं और उसी ज़बान से उसी मुँह से मज़हब मदीना के रियासत की बात करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये अब जो भी कार हो वो नहीं चलेगा, अब सिर्फ अवाम की मर्जी चलेगी। मुस्लिम लीग काफ के हुकूमती तर्जुमान ने ऐलान किया है कि मुस्लिम लीग काफ ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर की हिमायत का ऐलान कर दिया है और हुकूमत ने उनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर नामजद कर दिया है। आपकी बातचीत जारी थी उनके साथ, इसका मतलब है कि बातचीत फेल हो गई उनके बगैर। अब क्या आपको मैं ये तजवीज़ दूंगा कि ये जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के, या हुकूमत का कोई बात को अपना इतना आप वजन ना दे। आजकल वो जा रहे हैं और जाते हुए बहुत से झूठ बोल रहे हैं। ऑपोजिशन का जो तादाद है, जब हमने अदम एतमाद पेश किया मार्च 8 को, हमारा नंबर्स पूरे थे।
अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, हम प्लस में जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि कौम के लिए बेहतर होगा कि अगर हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है तो हम ये नहीं चाहते कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में सिर्फ बात करें। हम ये चाहेंगे कि चाहे वो MQM हो, चाहे वो PMLQ हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, या कल जैसे JWP का भुक्ती साहब ने अपोजिशन के बेंचेस में शामिल हुआ, तो हम चाहेंगे कि सब मिलके हमारे साथ काम करें। लेकिन हमारे नंबर्स पूरे हैं और हुकूमत अपना अक्सरियत खो चुके हैं। अब वज़ीर आज़म का हुकूमत ख़त्म हो गया है। कराची के हवाले से MQM के साथ आपके मामला सारे तय हो गए, आज MQM नजर भी नहीं आई। मुझे ये बताइए कि उनको क्या क्या दिया जा रहा है, कितनी मिनिस्ट्रीज हैं कराची के, KMC, हैदराबाद, इस तरह की क्या क्या चीज़ें थी? देखो, जहाँ तक MQM की बात है, उनका फैसला, उनका अपना फैसला होगा, और जो भी उनका फैसला होगा वो मुल्क के सामने तब रखेंगे जब वो समझते हैं कि बेहतरीन मौका है, बेहतरीन टाइम। मैंने 2-3 दफ़ा मीडिया में भी कहा और एक बार फिर आज रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा जो डिज़ायर है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम MQM के साथ और कराची की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम तो ये समझते हैं कि हमें मिल के कराची के मसाइल के लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी के तसलसल में ये अदम एतमाद जैसे भी जाए, हम चाह रहे हैं कि MQM के साथ जो भी हम म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं उस पे हम मिलके काम करें। जहाँ हमारे नज़रिया नहीं मिलता, जहाँ हमारा सोच नहीं मिलता, वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये बुनियादी जो ज़रूरत है पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर की तरक्की के लिए और पूरा मुल्क की तरक्की के लिए, कि हम सब मिल के कराची के मसाइल, मुल्क के मसाइल के निशानदही करें, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक करते हैं। मैं आ जाऊँगा। परवेज़ इलाही साहब अपने लिए बोल सकता है और हुकूमत को परवेज़ इलाही साहब के मुँह में अल्फाज इस्तेमाल डालना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी उनका फैसला होगा वो जल्द ही, बहुत जल्द ही मुल्क को कौम के सामने लेकर आएंगे। और मैंने पहले भी कहा, ऑपोजिशन का तादाद पूरा है, हमारा गिनती पूरा है। मार्च 8 से हम अक्सरियत में हैं, अब हम प्लस में चल रहे हैं। और हमारे जितने भी मुलाकात हुए हैं हुकूमत के इत्तेहादियों से, उनके एक मुलाकात में उनका एक मेंबर ने हमायत हुकूमत की नहीं की, तारीफ हुकूमत की नहीं की, और जो लफ्ज़ वज़ीर आज़म साहब के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इत्तेहादी है जो उनके साथ चल सकेंगे। अब चंद दिन की बात है, सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। काफ़ी देर से मेरे पीछे साहब ने कल कहा कि आप अपने नाना के काफिलों के साथ हाथ मिला बैठे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, ज़ियाउल हक तो यहाँ दफन है और उससे तो हम मिलके कोई काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक जिसकी दूसरे की तरफ वो इशारा कर रहे हो या ना हो, वो सारे ने अपने सियासत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद शुरू की। मगर एक मिनट, मगर ये बात नोट करने वाली है कि जाते जाते जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ भी नहीं रखते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो आमिरों का तारीफ़ करते हैं, अयूब खान का वाह करते हैं, और जाते जाते भुट्टो शहीद याद आ जाता है। खान साहब की तकरीर का जो सरप्राइज था कल, वो सरप्राइज यही था कि खान साहब का भी कहना है, वज़ीर आज़म साहब का भी कहना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है। बिलावल साहब, आप सारी अपोजिशन को, आपने सबसे पहले जो बात की कि वज़ीर आज़म को हटाना चाहिए और सारी अपोजिशन को आप एक पेज पर ले आए, आप मुस्तकबिल में ऐवान सदर में किस शख्सियत को देख रहे हैं? मैं मुस्तकबिल में अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का ओहदा खाली करना चाह रहा हूँ। हमारा बंदूक की नशिस्त पे अभी तक ऐवान सदर नहीं आया। जो खत लिखाया वज़ीर आज़म साहब ने, उस खत पे बाधा पर तबसरा नहीं आया आपने, आपने तो धमकी नहीं दे दी उन्हें? नहीं सर, मैंने नहीं दी धमकी। वज़ीर आज़म को हम चैलेंज करते हैं कि आज अब कौम के सामने खत को दिखा दे कि कौन सा
ऐसी साजिश होगा, दुनिया का पहला साजिश ऐसे होगा जहां कि वजीर आजम साहब हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बैरूनी साजिश कर रहे हैं, बुजदार के पीछे पड़े हुए हैं, हम आपको राइटिंग में वार्न करते हैं। खान साहब के अब बहाने बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। हरा हुआ शख्स का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो लहजा था, जिस अंदाज से वो तकरीर कर रहा था, वो एक हरा हुआ शख्स है। आखिरी खिताब बतौर वज़ीर आज़म अपने कारकुनों से कर रहा था, और जो उसके ज़हन में आया वो बातें तो उसने की, और 3 साल वज़ीर आज़म रह के भी किसी ने आज तक उसके लिए एक नया तकरीर तैयार के नहीं दिया है, और वही रट पे लगा हुआ है। तो नज़र आ रहा है सबको कि हरा शख्स हारने वाला है। एजाज भी करना चाहते हैं। जैसे शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, परवेज इलाही साहब ने हिमायत का ऐलान कर दिया है, अगर हुकूमती इत्तेहादी वज़ीर आज़म का साथ देते हैं और तहरीक फिर भी आपकी कामयाब हो जाती है, तो क्या फिर वो हुकूमती इत्तेहादी आपके अगले इत्तेहादी बनेंगे या उनके साथ कोई दूसरा सलूक होगा? इंशाअल्लाह ताला जहां पूरा पाकिस्तान पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं और हर पाकिस्तानी इस बात पे बड़ा गौर से देख रहे हैं कि इस मुश्किल में, इस मुआशी बहरान में, जहां तारीखी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत है, जहां पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी शहरी मुश्किल में है, वो गौर से हर एक MNA की तरफ देख रहे हैं, हर एक सियासी जमात की तरफ देख रहे हैं कि कौन इस मुश्किल में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं और कौन वज़ीर आज़म सेलेक्ट के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि किसी के लिए अब ये सियासत इजाज़त नहीं देता कि वो अवाम के बजाय सिलेक्टेड के साथ खड़े हो, और जो भी अपनी सियासी मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो हुकूमत के कुछ नाराज़ अरकान हो या वो हुकूमत के साबिक इत्तेहादी हो, सारे के सारे अपने सियासी मुस्तकबिल के से सोच रहे हैं, और सियासी मुस्तकबिल के मुताबिक जो फैसला है उनको अवाम के साथ देना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आज हुकूमती वज़रा का कहना था कि जो वज़ीर आज़म है वो एक डायरेक्शन दे के जा चुके हैं कौम को, अगर उनको निकाला जाएगा तो हक तलफी होगी कौम की। कौन सी ऐसी डायरेक्शन आपको लगता है वज़ीर आज़म दे के जा चुके हैं? मेरा समझ में नहीं आया, आपका समझ में आया तो आप ज़रा मुझे बताएं। वज़ीर आज़म साहब वही तकरीर कर रहा था कि पता नहीं वो क्रिकेट एक ज़माने में खेलता था, बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन्स नहीं देखने दे, वो बड़े ख़राब चीज़ होते हैं, और वही रट लगा हुआ था। ना उसका हुकूमत में होते हुए मुल्क के लिए कोई डायरेक्शन था, ना वो हुकूमत में जब वो हुकूमत में नहीं रहेगा तब भी कौम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे कल वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, भुट्टो साहब का तज़किरा किया, उन्होंने एक साथ उन्होंने ये भी कहा, बहुत से इख्तलाफात के बावजूद उनकी खुददारी की मैं तारीफ करता हूँ, कहीं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद तो नहीं करना चाह रहे, ऐसा कोई इशारा तो नहीं दिया? मुझे ऐसे कोई इशारा नहीं नज़र आ रहा था, मगर आप बिल्कुल इस तरीके से दुरुस्त कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ जी भुट्टो नहीं कहा, बाकी सारे बातें किए थे, लेकिन अब बहुत देर हो गया। भुट्टो बनने के लिए आप नकल के लिए तो अकल की भी ज़रूरत होता है, और भुट्टो बनने के लिए 3 साल की उसको मौका मिला, एक मौका पे वो भुट्टो नहीं सिलेक्टेड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।